कोरोना के टाइम पे बहुत निराश हो गया था। मेरी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं पक्का मन बना चुका था कि भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। जब ये कोरोना आया, सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, क्लिनिक्स बंद कर दी गई और मेडिकल माफिया को खुली छूट दे दी गई अपना काम करने की। एक ऐसी बीमारी, सिंपल सा सर्दी जुकाम, उसका अरबों रुपए का बिजनेस बना दिया। ये चाउमीन, ये बर्गर, ये मोमो, ये जो आप खाते हो ना, सैंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना, जो भी, आप हैरान हो जाओगे। इधर तो आप कलेक्टर बनोगे, उधर आपकी किडनी फेल होएगी। जो गीता में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, सच लिखा है, झूठ लिखा है? मुझे लगता है कि सच लिखा है। सच लिखा है, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भी मानव है ये मेरा ही अंश है, यानी कि हमें भगवान ने अपनी संतान बताया, ठीक। सामवेद में भगवान ने लिखा कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मैंने मेरी कॉपी तैयार की, इंसान। हेल्थ की इंडस्ट्री में आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि अपने आप को स्वस्थ रखना, और जब बात हेल्थ की आती है तो बात आती है आचार्य मनीष जी की। यहां पर लोग जो है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा जाकर इतना सारा मेडिसिन लेकर खाकर भी जब स्वस्थ नहीं हो पाते, तब उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। तब वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा नाम भी है, आचार्य मनीष जी, जो कि आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप आयुर्वेदिक आप अपनाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको एक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं मैं अपने साथ आचार्य मनीष जी का। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, सबसे पहला मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप आयुर्वेदिक में कितने समय से हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट आप अपने जो पेशेंट है उनको दे पा रहे हैं? देखो, मैं 1995 में हेल्थ के फील्ड में आ गया था। आया तो अपना इलाज कराने था, तो तब से ये मेरा फील्ड बन गया। और तब से मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी कि अगर सच में इस दुनिया में कोई सही विज्ञान है ना, तो अपने शरीर को स्वयं ठीक करना है, जो कि हमारे शरीर को अब बखूबी आता है। लेकिन पिछले 75 साल जब से देश आज़ाद हुआ और जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमें ऐसी पट्टी पढ़ाई गई, हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान पढ़ाया गया कि हमें पढ़ाया गया कि बॉडी बेवकूफ़ है, हर चीज़ का दवा इलाज दवाई है, जबकि हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत पढ़ा दिया गया। हमारी बॉडी को किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी को अपनी सेल्फ हीलिंग क्षमता से अपने आप को ठीक करना आता है। लेकिन वो विज्ञान अंग्रेजों ने छीन लिया और हमारे तक वो ज्ञान पहुंच ही नहीं पाया। तो अब हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सही विज्ञान, कि चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर हो, बीपी हो, कुछ भी हो, बॉडी स्वयं को खुद ही हील करने की शक्ति जानती है और वो दुनिया को हम सिखाने लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आयुर्वेद में सारी बीमारियों का सॉल्यूशन है? आयुर्वेद वेद है, आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद जीवन जीने की कला है। बहुत बढ़िया। आयुर्वेद की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, आयुर्जमा वेद, संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। बहुत सुंदर। तो उसमें तो सब कुछ अपने आप ही आ गया ना। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो गीता में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, सच लिखा है, झूठ लिखा है? मुझे लगता है कि सच लिखा है। सच लिखा है, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भी मानव है ये मेरा ही अंश है, यानी कि हमें भगवान ने अपनी संतान बताया, ठीक। सामवेद में भगवान ने लिखा कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मैंने मेरी कॉपी तैयार की, इंसान, यानी कि हम कौन हुए? भगवान का स्वरूप, भगवान जैसे। भगवान जैसे। ऋग्वेद में भगवान ने बोला जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जलचर, उभयचर, नभचर बनाए, तब उस टाइम मैंने सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, इंसान, यानी कि हम। ऐसा ही गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह ये वर्णन है कि इंसान भगवान का स्वरूप है, भगवान की संतान है। तो हम कौन हुए? आप संदीप भगवान हुए, मैं मनीष भगवान हुआ, ये सामने दर्शक भी भगवान हुए, हम सब भगवान हैं। तो जब हम सब भगवान हैं तो हमें भगवान वाली शक्तियां भी होंगी। तो वो शक्तियां हमें पहचाननी है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को रामायण में समुद्र को लांघने के टाइम पे शक्तियां याद कराई थी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम लोग, मैं और मेरी 250 डॉक्टर्स की टीम और 2500 लोगों का स्टाफ, हम सिर्फ पेशेंट को उसकी शक्तियां याद करा रहे हैं। पेशेंट ठीक स्वयं हो रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ उसको सही जानकारी, सही उपाय, सही खाना पीना, सही लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने बचपन से ही ये माना था कि आप एक आयुर्वेद में जाएंगे और बहुत सारे लोगों को आप सही करने का एक निर्णय लेंगे? बिल्कुल नहीं।
मैं बचपन में अपने घर का एक सिंपल बच्चा, कमजोर बच्चा, बीमार बच्चा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये फील्ड बन जाएगा। मैं खुद इतना बीमार रहता था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। और आज पूरे भारत में हमारे 36 हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बढ़िया। एक 84 क्लिनिक्स की चेन है। आज पूरे भारत में सबसे बड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक की चेन हमारी है, सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की चेन हमारी है। तो मुझे फक्र होता है कि एक खुद बीमार रहने वाला व्यक्ति आज दुनिया को इलाज सिखा रहा है। तो मुझे अपने ऊपर भी गर्व होता है और अपने माँ बाप को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, भगवान को भी थैंक यू बोलूँगा कि उनके कुछ ऐसे, मेरे कुछ अच्छे कर्म थे कि मैं उस घर में पैदा हुआ कि जहाँ मुझे साथ मिला, हर चीज़ का आशीर्वाद मिला और मैं ये इतना कुछ कर पाया। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो जितने लोग ठीक हो रहे हैं ना, उनकी दुआओं से ही हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मनीष जी, मेरा छोटा सा सवाल है, जैसा कि मुझे पता चला है आपके बारे में, जब आप बचपन में थे तो आपके चश्मा चढ़ गया था। हाँ, वो तो आपसे मैं कल जिक्र हाँ कर बिल्कुल, रहा था। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, जब चश्मा चढ़ गया था तो वहां पर क्या वो डिसीजन लिया आपकी फैमिली ने, और वहां पर क्या ऐसा हुआ कि आपका जो आगे का मतलब जो पैटर्न था वो चेंज हुआ? मुझे लगता है उसी घटना के बाद मैं ऐसा हूं आज की डेट में। हुआ क्या था, 7वीं क्लास में जब मैं 7th क्लास में था तो मेरी आई साइड में आंखों से पानी आने लग गया, मुझे धुंधला दिखने लग गया। तो 4-5 दिन तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मेरे मम्मी को बताया। तो मम्मी सहारनपुर के रहने वाले हैं, हम सहारनपुर रहा हूं मैं। तो सहारनपुर में एक जनकपुरी में एक डॉक्टर होते थे, तो मुझे याद भी नहीं जनकपुरी था कि जनकनगर था। जनकनगर। तो वहां पे एक डॉक्टर थे, वहां पे आई स्पेशलिस्ट थे वो, मुझे मम्मी उनके पास ले गई। उस टाइम उनकी 30 रुपए फीस होती थी। उन्होंने मेरी आई साइट चेक करी, 2 बार बुलाया और आखिर में मुझे एक चश्मा दे दिया। मैं घर आया, वो चश्मा लगा के मैं फोटो खिंचवा रहा था कि जब फोटो धुल के आएगी, रील होती थी ना उस टाइम तो, हाँ। कि फोटो में देखूंगा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मेरे चाचा जी साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया इधर आ, उन्होंने चश्मा लिया और तोड़ दिया और बोलते कल दोबारा डॉक्टर के पास मेरे साथ चलना। तो वो जो फीस लगती थी वो 1 हफ्ते की लगती थी। तो डॉक्टर ने फीस दोबारा ली नहीं, वो डॉक्टर के पास मुझे लेके गए और बोलते चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई डॉक्टर साहब तरीका बताओ। तब मुझे दिमाग में ये पहली बार आया कि ऐसे रीजन पूछने चाहिए डॉक्टर से कि कोई और तरीका बताओ। और तरीका? तो डॉक्टर ने बोला 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें और रोज रात को भिगो के रखनी है और सुबह उठ के चबा चबा के खानी है 2-3 महीने तक। और नंगे पांव जब ओस पड़ी होती है घास पे, गीली घास पे, सुबह सुबह घूमना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, शायद 11 या 12 दिन ही मेरे चाचा जी मुझे सहारनपुर में कंपनी गार्डन है वहां घूमने के लिए लेके गए। और 7वीं क्लास में मेरी उम्र 13 साल थी और आज मैं 49 साल का हो गया, अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा। वो सफेद, वो भूरी मिर्चें और वो 5 बादाम आज तक काम कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेद है। बहुत। और नंगे पांव घास पे मैं आज भी घूमता हूं। तो मुझे अभी तक कोई आई साइड की प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो मैं दर्शकों को बता दूं, हाँ बिल्कुल सर, कि चश्मा अगर किसी के लगा हुआ है तो उतार भी सकते हैं। अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उतर जाएगा। कैसे सर? क्या करना है, रात को अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करके सोना है और सोते वक्त आपका सिर पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। पूर्व जिधर सूरज उगता है उस तरफ होता है, अगर उस तरफ मुंह करो तो उसके राइट साइड में दक्षिण होता है। तो पूर्व या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है। सुबह उठ के अपनी बॉडी को हिलाना है, बिस्तर पे पड़े पड़े इतना हिलाना है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फैल जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है, रात को 2.5-3 लीटर खून पेट पे आ जाता है। तो घुटनों में कम होता है, एड़ी में कम होता है, गर्दन में कम होता है, सिर में कम होता है। तो पूरी बॉडी में एक सार वो घूम जाए। तो बॉडी को हिलाया, उठ के बैठ गए, अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं, इतने रगड़ने हैं गर्म हो जाए और उसको ऐसे आंखों पे लगाना है। 10-20 सेकंड रोक के रखना है, चेहरे पे मल लेना है। अपनी लार लेनी है, अपनी सलाइवा लेनी है, अपनी लार लेनी है जो मुंह में रस बनता है, इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है। और उसके बाद ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, 7 बार ऐसे घुमाना है, 7 बार ऐसे घुमाना है। उसके बाद 25-30 बार इस तरह घुमाना है और 25-30 बार उल्टा घुमाना है। और दोबारा हाथ रगड़ने हैं, गर्म करने हैं और आंखों पे लगा लेने हैं। 2 मिनट में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और 10 से 15 दिनों में 0.25, 0.5 नंबर का चश्मा उतर जाएगा। अगर आपका चश्मा 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का है तो वो 1-1.5 महीने में उतर जाएगा। और अगर आप इससे भी जल्दी चश्मा उतारना चाहते हो तो अपने घर के आसपास कोई भी पंचकर्म आयुर्वेद का सेंटर ढूंढ लो, आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर। वहां पे अक्षय तर्पण नाम की एक थेरेपी होती है, अक्षय तर्पण, वो भी साथ में करवा लो तो चश्मा भी उतर जाएगा
आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, आंखों में कुकरे होना, दाने होना, पानी आना, लाल रहना, वो सब भी ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी है। चश्मे की समस्या बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। मैं मनीष जी आपसे पूछना चाहूंगा आचार्य जी कि जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो जिनका सपना है कुछ बनना, यूपीएससी क्रैक करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आचार्य जी वहां पर होता है क्या है कि बच्चों का जो मेमोरी है वो आज की डेट में बच्चे मुझे हमें बताते हैं, सर हमें याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो वहां पर आप हमारे दर्शकों में कई सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी लेवल की, इंजीनियर लेवल की और एमबीबीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मेमोरी को कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। नंबर 1, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी पढ़ो वो याद रह जाए आपको। हाँ। और आपको एक ही बार पढ़ने में रट जाए, मतलब बार बार पढ़ना ना पड़े, एक बार पढ़ो तो आपको। मैं भी अपनी 10वीं क्लास का पूरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हूं। तो मतलब, और मेरे घर वाले हैरान थे कि ये पढ़ता भी नहीं है, ये टॉप पता नहीं कैसे कर जाता है। जबकि मैं सीरियल देखा करता था उस टाइम, दादी माँ जागी और विक्रम बेताल, इस तरह के सीरियल आया करते थे। तो 10th क्लास में पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ था। मुझे 2 साल तक स्कॉलरशिप भी मिली थी उसके बाद, गवर्नमेंट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, उनकी तरफ से। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आपका जो स्कूल का जो दौर था, क्या आपकी स्कूल और कॉलेज के दिनों में आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी और स्टूडेंट से, या फिर मतलब कैसी थी? मैं पूरे क्लास में सबसे सुकड़ा बच्चा था, सबसे कमजोर बच्चा था, सांवला रंग था, और बिल्कुल मेरा वजन ग्रेजुएशन करने तक भी 39 kg था, मतलब बिल्कुल दुबला पतला। तो वो तो याद ही मत कराओ दिन। तो मैं आपको मेमोरी के लिए बताने लगा था। तो जितने भी लोग आईएएस बनना चाहते हैं या कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो एक चीज सुनो ध्यान से। आप रोज सुबह उठ के खाली पेट, उकड़ू बैठ के, नीचे बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पीना शुरू करो। पहली बात, उससे आपकी पिंडली दबेगी। आप सबने कहावत सुनी है, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है। कई बोलते हैं अकल एड़ी में होती है, कोई बोलता है लंबे आदमी की होती है, कोई बोलता है फौजियों की होती है। तो क्यों बोलते हैं? हमारी पिंडली सेकंड हार्ट है। हमारे ब्रेन में कितना खून रहता है एक टाइम पे, कुछ आइडिया? आप बताइए सर। 150 ग्राम, 170 ml। और मेरी एक पिंडली में 250 ग्राम खून रहता है। तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ग्राम। यानी कि सिर के मुकाबले 3 गुना खून कहां पड़ा है? पिंडली में। और अकल क्या है मेरी? पैरों में। पूर्वजों ने सिखाया हमें, हाँ। कहावत में, बहाने में। तो जैसे आप उकड़ू बैठोगे या वज्रासन में बैठोगे, आपकी पिंडली दबेगी, वो सारा ब्लड आपके यूज आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने 15 दिन में एक बार शिरोधारा करानी है। शिरोधारा आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर शिरोधारा एक टेक्निक होती है। आपको लेटने के बाद सिर पे तेल गिराया जाता है, बहुत सस्ती थेरेपी है। 15 दिन में एक बार वो करा लेना। एक बार 2-3 बार करा लो, फिर 15 दिन में एक बार करा लेना। मैं कहता हूं इतनी तगड़ी आपकी मेमोरी हो जाएगी। आप एक बार चीज सुन लोगे ना, एक बार चीज देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि दिमाग में जो रसायन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये चारों एक लय में आ जाएंगे, ये चारों बैलेंस हो जाएंगे। इसका नाम फुल फॉर्म भी डोज बनता है, DOSC। D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। तो एक और काम करना है, नंगे पांव घास पे घूमना है। बहुत ये 2 काम कर लीजिए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। और एक मैं सबको बोलना चाहूंगा, सभी बच्चों को, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जंक फूड खाना छोड़ दो। बहुत अच्छा। ये चाउमीन, ये बर्गर, ये मोमो, ये जो आप खाते हो ना, सैंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना, जो भी, आप हैरान हो जाओगे। इधर तो आप कलेक्टर बनोगे, उधर आपकी किडनी फेल होगी। इधर आप IPS बनोगे, उधर आपके कोई लीवर प्रॉब्लम होगी। इधर आप कोई एग्जाम क्रैक करोगे, कोई बैंक का या कोई और किसी चीज का, उधर आपको शुगर हो चुकी होगी, ब्लड प्रेशर हो चुका होगा, या सेक्स की कमजोरी हो चुकी होगी। इतना ज्यादा इन जंक फूड में MSG डलता है, इतना ज्यादा केमिकल होता है इसमें, प्रिजर्वेटिव होते हैं, नुकसान करते हैं। आप नियम बनाओ कि रोज 1 गिलास फ्रेश जूस पीना है, मौसमी का, संतरे का, किन्नू का, अमरूद का, अनार का, नारियल पानी पीना है या गन्ने का जूस पीना है। कुछ भी पियो, लेकिन नेचुरल, बिना नमक, बिना चीनी, बिना छाने। अगर एक और काम करो, एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है मेमोरी को शार्प करने की। जो भी आप रोटी खाते हो, तो रोटी की जो बाइट है, टुकड़ा है, वो अंगूठे के नाखून जितना होना चाहिए।
अंगूठे के नाखून जितना। मतलब रोटी की बाइट 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए अंदाजन। हम क्या करते हैं, अभी रोटी की बाइट इतनी बड़ी करते हैं और उसमें सब्जी भर के खाते हैं। तो सब्जी चम्मच से भरनी है भाई, सब्जी में चम्मच है, आपने ना 32 बार चबाना है हर बाइट को और हर पानी के घूंट को। जैसे मैं पानी पीऊं या हर्बल टी पीऊं तो एक एक घूंट पीना है। होता क्या है, जब हम जबड़े को हिलाते हैं तो मेरे ब्रेन के सारे रसायन वो एक सामंजस्य में, एक लय में आ जाते हैं, तो आपका ब्रेन शार्प होता है। बहुत बढ़िया। आपकी मेमोरी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप एक बार चीज सुन लोगे ना, इस जन्म में तो भूलोगे नहीं। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूंगा जी, सर जी, आपसे। जी। वो एक ऐसा पल मुझे बताइए जब आपको लगा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आपको कभी लगा ऐसा कि कोई स्ट्रेस रहा हो, कोई चैलेंजेस आपको और करने पड़े हो लाइफ में, इस तरह से कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आए और आपने किस तरह से उन चैलेंजेस को डील किया? ये जब कोरोना आया था, इसको मैं प्लैंडेमिक बोलता हूं। मैं कोरोना के टाइम पे बहुत निराश हो गया था, मेरी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं पक्का मन बना चुका था कि भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। जब ये कोरोना आया, सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, क्लिनिक्स बंद कर दी गई और मेडिकल माफिया को खुली छूट दे दी गई अपना काम करने की। एक ऐसी बीमारी, सिंपल सा सर्दी जुकाम, उसका अरबों रुपए का बिजनेस बना दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं भारत के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। बस वहां मेरा पुनर्जन्म हुआ 2020 में। कोरोना के बाद मैंने पहले तो मन बनाया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूं और काम धाम छोड़ दूं, मुझे काम ही नहीं करना, क्योंकि ये देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। तो 15 दिन तो ये स्थिति रही कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के काम बंद कर देना है। लेकिन उस टाइम फिर मेरे कोई 2 पुराने बचपन के साथी थे, दोबारा बैठे, उन्होंने बोला सर एक तरीका हम हार मान के बैठ जाएं, एक तरीका है साला मेडिकल माफिया को उनकी औकात दिखाएं। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा दूसरे वाले पे काम करते हैं ना, देखी जाएगी। तो फिर घर वालों ने लड़ा कि राजीव दीक्षित जी ये सब कर रहे थे, तो आज वो जिंदा नहीं है, उनको मरवा दिया गया। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को भी जान का खतरा आएगा, क्योंकि हम मेडिकल माफिया के खिलाफ खुल के बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं एक सवाल, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बिल्कुल सर। कि आज की डेट में कैंसर बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। मुझे बताओ सुबह से रात तक क्या ऐसी चीज खाते हो जिससे कैंसर बढ़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सुबह शाम तक हम घर का ही रोटी वगैरह और कुछ पूरे दिन में ऐसी कोई एक चीज जिससे सबसे ज्यादा कैंसर होने की संभावना है? सुबह से रात तक, उठते ही लेके रात के सोने तक, कोई ऐसी चीज जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर कारक तत्व है? मुझे आप ऐसा बता सकते हो? मुझे देखो, मुझे लगता है, बताया था कि प्लास्टिक के कप में जब व्यक्ति चाय वगैरह प्लास्टिक के कप तो हम यूज कर नहीं रहे ना आजकल। तो मैं आपको बताता हूं, सुबह उठते ही खाली पेट हम सबसे पहला काम करते हैं ब्रश करने का। ब्रश में जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, ध्यान से पढ़ लो, सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर कारक टूथपेस्ट है। उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है, SLS बोलते हैं उसको। सोडियम मोनोसल्फेट है, जो कि भयंकर ब्लड में एसिडिक लेवल पैदा करता है और कैंसर करता है। तो SLS और SMS ये टूथपेस्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, क्या करते हैं हम लोग? हार्ट अटैक पड़ता है, क्या करते हैं? एक गोली देते हैं एलोपैथी में, मॉडर्न पैथी में, जीभ के नीचे रख लो, सॉर्बिट्रेट नाम की। 7 सेकंड में उस गोली का असर हार्ट तक पहुंच जाता है। जीभ के नीचे रखते ही 7 सेकंड में जब उसका असर पहुंच जाता है, तो सोचो टूथपेस्ट करने में आपको 2 मिनट लगते हैं। सोचो कितना केमिकल आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया उस टूथपेस्ट में से और हमें कैंसर दे दिया। आजकल किसी से पूछ लो, हर घर में किसी ना किसी के रिश्तेदार को कैंसर है। बिल्कुल। और कैंसर इंसान को गरीब बना देता है, लाचार बना देता है, इंसान का घर बिकवा देता है, सोना बिकवा देता है, कर्जा चढ़ा देता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी भी देश में हर्बल टूथपेस्ट अवेलेबल है, तो कृपया उसको इस्तेमाल कर लो। मंजन कर लो, आज भी मंजन मिल रहा है मार्केट में, वो कर लो। आप दातुन कर लो, लेकिन टूथपेस्ट मत करो। हाथ जोड़ के विनती है। क्या हर्बल जो है हम सुबह कर सकते हैं? हाँ, हर्बल टूथपेस्ट तो आयुर्वेदिक है ना, उनमें वो SLS SMS नहीं होता। जो भी टूथपेस्ट झाग नहीं बनाती, समझो उसमें SLS नहीं है। हम जो शेव करते हैं, हम क्रीम लगाते हैं, उसमें भी SLS है। जो भी चीज झाग बनाती है, वॉशिंग पाउडर, साबुन, शैम्पू, सब में SLS है। क्या इसका कोई सर ऐसा उचित हमें मिल सकता है? सब कुछ हर्बल में ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं क्या? कोई भी अपनी रसोई में जो भी अपने घर के मतलब डेली स्केड्यूल में जो चीजें ले रहा है,
क्या वो सारी चीजें हर्बल में लाई जा सकती हैं? देखो, मैंने तो पिछले 6 साल से दूध से शेव बनाना शुरू कर दिया। मैं शेव भी दूध से बनाता हूँ। 1 चम्मच दूध लो, सिर्फ 1 चम्मच, उसको रखो और उसको ऐसे ऐसे टच करो और शेव कर दो। आप हैरान हो जाओगे, क्रीम के मुकाबले बढ़िया शेव बनेगी। दूसरी बात, आजकल अगर आप अपने आसपास ढूंढोगे तो बहुत सारी आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, हर्बल कंपनी आ चुकी हैं जिनके प्रोडक्ट प्योर हर्बल है, तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अपने खाने में हफ्ते में 5 दिन हल्दी शुरू कर दो। हल्दी अदरक की तरह आती है, जूस पीना है ना, आप जूस वालों से डिमांड करो कि भैया जब जूस बनाओ ना, उसमें एक हल्दी का टुकड़ा डाल देना, उसमें एक अदरक का टुकड़ा डाल देना, उसमें कड़ी पत्ते डाल देना, उसमें आंवला डाल देना। मैं कहता हूं कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद क्या कहता है? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब जितने भी रोग हैं, सर्व रोग हैं, कुपित मल को निकाल दो, रोग ठीक हो जाते हैं। तो गंदगी निकाल दो, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यही हम कर रहे हैं अपने शुद्धि में, हिम्स के हॉस्पिटल्स में। हमारा एक ही मकसद है, और मेरा टीवी पे 10 साल हो गए प्रोग्राम चलते हुए, जीना सीखो। आज तक टीवी चैनल वाले बोलते हैं, मुझे, मैं नहीं बोल रहा, टीवी चैनल वाले बोलते हैं कि इतनी ज्यादा टीआरपी किसी प्रोग्राम की नहीं आती हेल्थ के शो की जितनी आपके प्रोग्राम की आती है। क्योंकि मैं सच बोल देता हूं, लोगों को कड़वा लगे, लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे। सर मैं आपको बहुत देखता हूं, मैं भी टेलीविजन पे आपको देखता हूं। और सर मैं यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूंगा, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप हजारों लाखों लोगों को इतना सही कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आज आपने नुस्खे बताए कि वाकई में अगर कोई घर पर करे तो उसे हॉस्पिटल्स जाने की जरूरत ही ना पड़े। और यहां पर मैं यह पूछना चाहूंगा सर, इतने भाग दौड़ की जिंदगी में आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं सर? मैं सच बताऊं, हाँ सर। मैं सुबह से अभी तक 1 गिलास नारियल पानी पिया है, 1 प्लेट फ्रूट्स की खाई है, दोपहर को 1 गिलास जूस पिया, और अभी आपके यहाँ हर्बल टी पी है। ये मेरी डाइट है सुबह से। मतलब मेरे को 4.5 साल हो गए रोटी चावल छोड़े हुए। और सबसे पहले ना आपको डाइट मैनेज करनी है। डाइट मैनेज करने से आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपकी IQ, सिक्स सेंस, स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो आपको अब जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। जब जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा ना, तो जीवन का उद्देश्य आपको ड्राइव करेगा। बहुत सुंदर सर। और उद्देश्य ड्राइव करेगा तो ही आप सही मंजिल पे पहुंच पाओगे। अभी देखो, आपने बोला मैनेज कैसे कर पा रहे, तो मैं मैनेज नहीं कर रहा, अब प्रकृति मुझसे मैनेज करवा रही है, क्योंकि सृष्टि ने मुझसे कोई काम करवाना है। बहुत। जैसे मैं आपसे मिला हूं, कल पहली बार मिला हूं लाइफ में, मैं मिलके इतना खुश हुआ कि आप इतनी यंग एज में, इतने छोटी एज में आपने बोला कि जो स्कूल भी ना गया हो मैं उसको इंग्लिश सिखा सकता हूं, जो कभी बिना कॉपी पेन लिखे मैं इंग्लिश सिखा सकता हूं, बिना कॉपी पेन के इंग्लिश सिखाऊंगा, प्लस जिसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता मैं उसको भी इंग्लिश सिखा सकता हूं। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है आज के टाइम में। बिल्कुल सर। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। बिल्कुल सर। हम भी ना इतने बोंगे हैं कि जब किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ना इंग्लिश में 5 बातें करें और हमें समझ एक ना आए, हमें लगता है डॉक्टर सियाना है। मतलब जो इंग्लिश बोल देते हैं ना, लोग उसको इंटेलिजेंट मान लेते हैं। तो आप इस देश के युवाओं को, बच्चों को एक मोटिवेशन देने का, एक दिशा देने का काम कर रहे हो, तो आपको भी सैल्यूट है सर। सर थैंक यू वेरी मच आपकी टीम को। बहुत लोगों को सर मैंने यहाँ पर सलाह दी है, और लगभग 55 से 56 कंट्री में सर मैं क्लासेस कर रहा हूँ अभी समय Very good. हमारी एप्लीकेशन पर, और 9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, 90 लाख लोग हमसे जुड़े हैं एक चैनल पर, और पूरे चैनल की मैं बात करूँ तो करोड़ों लोग हमारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और मैंने बहुत मेहनत करी है, और उस मेहनत का मैंने अपनी लाइफ में, अगर मैं अपनी बात करूँ, बहुत चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को देखा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, और वहाँ पर उन चैलेंज को देखा कि एक क्या होता है, किस तरह से इंसान आगे निकल सकता है। तो उस चैलेंजेस को देखकर मेहनत की, और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि स्किल को अपना, इंग्लिश की स्किल को अपना हथियार बनाओ, आने वाले टाइम में सर्वाइव करने के लिए किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहुत मेहनत मेरी सिस्टर ने मेरे साथ की। पैसे नहीं होते थे, लेकिन मिशन था, विजन था। तो वो विजन मिशन ही आज आपको यहाँ लेके आया। और आज सर मेरा ये है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो ऑफलाइन में हमारे पास, हम उनको अगर वो बताते हैं फाइनेंशियल उनके साथ प्रॉब्लम है, तो सर मैं अपनी, मुझे पास्ट याद आ जाता है, तो मैं उनके क्लासेस देता हूँ, और कोई चार्ज नहीं करता कि आप कामयाब हो जाओ तो उसके बाद आपको कोई भी एज ए गिफ्ट आप देना चाहो तब दे सकते हो। और मैं चाहूँगा कि अगर मैंने आपको दिया है तो आप भी आने वाले अपने फ्यूचर में कामयाब हो जाओ तो 2 लोगों को आप दो, और दो। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अपनाई, और आज आपसे भी मिलकर लगा कि आपका भी बहुत चैलेंजिंग रहा सफ़र, बहुत सारे चैलेंजेस से आप आगे। घर से खाली आता आया था। एक ट्रेन वाला सफर आप बता रहे थे, कोई ऐसा हुआ था कि मैं जब घर से निकला था तो मैं घर से भाग गया था बेसिकली। अच्छा।
मतलब मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ कि युवाओं को पता चले कि सबके साथ ऐसा होता है। मैं ट्रेन की पटरियों पे लेट गया था, जाके मरने के लिए घर से चला गया था, क्योंकि मैं इतना बीमार रहता था, इतना कमजोर था, मुझे लगता क्या करूंगा जी के, क्योंकि लाइफ में कुछ था ही नहीं जीने के लिए, कोई उमंग नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। तो हरिद्वार चला गया था मैं सहारनपुर से भाग के, और ट्रेन की पटरी पे लेट गया। तो थोड़ी देर बाद एक साधु आया मेरे पास, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, इस पटरी पे आएगी, इधर लेट। मतलब उसे ये नहीं कहा कि क्यों मर रहा है, अच्छा। उसने बोला इधर नहीं आएगी, इधर आएगी। अच्छा। तो वो मेरे को याद है। और उस टाइम पे जब मैं घर से अपने मौसा जी के पास गया, तो मेरे पास ट्रेन की टिकट का किराया भी नहीं था। वो समय मतलब था। 75 रुपए टिकट थी, मेरी जेब में 40 रुपए थे। वो समय आपने देखा वो है? समय देखा है। और आज हमारे पास ए से लेके जेड तक भगवान का दिया आशीर्वाद है कि आज पूरे भारत में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा है। बहुत बढ़िया। खुद एक बीमार व्यक्ति जो दुनिया में अपना इलाज ढूंढ रहा था, आज दुनिया को एक राह दिखा रहा है। तो मैं तो ये भगवान को थैंक यू बोलूंगा कि भगवान सबको टाइम से ना एक इंट्यूशन देता है, एक आइडेंटिटी, मतलब एक इशारा करता है कि अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य ढूंढो। मैं आपके माध्यम से सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो नहीं भी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जब तक आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, आप ड्राइव नहीं होगे। बहुत बढ़िया। जिस दिन लक्ष्य बन जाएगा ना, आपकी ड्राइविंग शुरू हो जाएगी। आपको दिशा मिल जाएगी, आपको वजह मिल जाएगी, जीवन जीने का पर्पस मिल जाएगा। जैसे मैंने मेरा पर्पस बना लिया है कि जब तक जीऊंगा, हिंदुस्तान में हर बंदे को जीना सिखाऊंगा। खाना पीना, लाइफस्टाइल, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ये सब कुछ मैंने सिखाने का अपना उद्देश्य बनाया है। और आज हमारी टीम में 250 प्लस डॉक्टर्स हैं। पूरे देश की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स की चेन है, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल्स की चेन है। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया में लोगों को जवाब मिल जाता है कि किडनी फेल हो गई, अब तो डायलिसिस ही होगा, ट्रांसप्लांट ही होगा, तब लोगों को हम याद आते हैं। लीवर फेल में लोगों को बोला जाता है ट्रांसप्लांट कराओ, 50 लाख का इंतजाम कराओ, तब लोगों को हिम्स याद आता है। हार्ट में बोला जाता है कि आप सर्जरी कराओ या बाईपास करवाओ या स्टंट डलवाओ, तब लोगों को हिम्स याद आता है। कैंसर में जब बोल दिया जाता है कि लास्ट स्टेज है ले जाओ, थर्ड स्टेज है ले जाओ, सर्जरी या कीमोथेरेपी ला जाए, तब लोग हिम्स को याद करते हैं। और हमें खुशी है बताते हुए कि उस वक्त हम लोगों की मदद कर पाते हैं और 50 से 70% लोगों को उसके बावजूद भी ठीक कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगा कि उसने हमें इस कार्य के लिए चुना। और मैं आज आपके चैनल पे भी पता क्यों आया हूं, सिर्फ यूथ को एक बात कहने के लिए कि कामयाब हो, पढ़ाई करो, सफलता के पीछे भागो, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करके नहीं। क्योंकि बाई चांस तुम कहीं पहुंच गए, तुमने कोई क्रैक कर लिया एग्जाम, तुमने कोई कलेक्टर बन गए, तुमने कोई डीसी बन गए, या तुम कोई मान लो आईपीएस एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, लेकिन उस टाइम किडनी फेल हो गई ना, लीवर फेल हो गया ना, तो मेरी बात याद करोगे। तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, हेल्थ को साथ लेके चलना है। सूर्य नमस्कार करो, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करो। अगर कुछ नहीं कर सकते 3 आसन कर लो। सुबह उठते ही उकड़ू आसन, मतलब मल आसन, मतलब इंडियन टॉयलेट साइड में बैठ के गर्म पानी पीना। ठीक है। नंबर 2 वज्रासन, पांव जोड़ के एड़ी खोल के उसमें बैठ जाओ, वज्रासन। नंबर 3 मंडूक आसन, 3 आसन कर लो। एक प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, इधर से सांस लो, इधर से छोड़ो, इधर से सांस लो, इधर से छोड़ो, ये कर लो। इसके अलावा ये भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो भाई। 5 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को रेस्ट दो। अभी आप लगातार दिन में 8 बार गाड़ी चलाते हो, जैसे सुबह नाश्ता, उसके बाद मिड मील, फिर लंच, फिर मिड मील, शाम की चाय, फिर डिनर, फिर रात को कुछ ना कुछ खाते पीते हो, और फिर रात को 11 मैं तो हैरान हूं, रात को 2 बजे में देखा युवा पीढ़ी भटूरे खाती मिल रही है, कभी मोमोज खाती मिल रही है, कभी चाउमीन खाती मिल रही है, कभी कचौड़ियां खाती मिल रही है, कभी पिज्जा बर्गर। तो इतना प्रसाद हो चुका है भारत का। और सैंडविच भारत की राष्ट्रीय परोठा बन चुका है। मतलब सैंडविच, ब्रेड सबसे खराब चीज है। अगर कभी आप ब्रेड बनते देख लो ना, आप कभी खाओ ना। और दूध मार्केट में नकली आ रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ, नारियल पानी पियो, स्प्राउट्स खाओ, अंकुरित दालें खाओ, और वहीं से कैल्शियम मिलेगा, वहीं से आयरन मिलेगा, वहीं से फॉलिक एसिड मिलेगा, वहीं से प्रोटीन मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बिल्कुल सर। कि आजकल जिम में युवा जा रहे हैं, भयंकर स्टेरॉइड खा रहे हैं, भयंकर कोई ना कोई पाउडर, कोई वे प्रोटीन, कोई वो जो कई तरह के पाउडर्स खाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। हमारे पास रोज के कम से कम 5 बच्चे आ रहे हैं जिनकी किडनी फेल हो रही है उस पाउडर को खाने से। हिप जॉइंट घिस रहा है, लेकिन ये सब बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, किसी लड़की को इंप्रेस करना है और वो बॉडी बनाने के चक्कर में। भैया ये सब मत करो। बॉडी
ऐसे ही बन जाती है। आप कहोगे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, सवाल आता हाँ, है बिल्कुल। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछ लूं, हाँ सर, मेरे से पूछ लीजिए। हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? हाथी को कैल्शियम कहाँ हाथी से? की हड्डियां मजबूत हैं, हाँ बिल्कुल। हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो नेचर मतलब कहूँगा पत्तों से। पत्तों से। अच्छा, गैंडा मजबूत है, हाँ गैंडे को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? भाई वो आसपास के माहौल में जो चीजें पत्तों से। पत्तों से। अच्छा चलो, बैल को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, आयरन घास कहाँ से फूस, मिलता है, घास फॉलिक फूस। घास फूस से। हाँ। घोड़े को कहाँ से मिलता है? घोड़े की भी हड्डियां मजबूत है, मजबूत है। घोड़े को भी। घास फूस से। थोड़े दिन पहले मैंने ऐसी सवाल किसी एंकर से कर लिया, उसने बोला घोड़े को मिलता है चने से। हम्म, तो मैंने बोला चना ना सिर्फ उसने आपकी शादी में घोड़े ने फोटो खिंचाने के चक्कर में खाया, जंगल में चना नहीं पड़ा, घास फूस ही खाता है वो। घास तो फूस। कहने का मतलब जब सब जानवरों को घास फूस से कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम मिल जाता है, तो हमें भी वहीं से मिलेगा भाई। तो अपनी डाइट में सलाद बढ़ाओ, फ्रूट बढ़ाओ, नारियल पानी बढ़ाओ। और मैं नहीं बोल रहा महंगी चीजें खाओ, खीरा 1 रुपए का 2 रुपए का मिलता है, गाजर मिलती है, टमाटर मिलता है, जो सस्ता मिलता है तब खा लो ना। और सीजन के फ्रूट्स खाओ। मैंगो शेक नहीं पीना, आम खाना है। और कभी भी डिब्बे वाला जूस मत पियो, मैंगो शेक भी कभी नहीं पीना, बनाना शेक भी नहीं पीना। आजकल के युवा मैंगो शेक, बनाना शेक बहुत पीते हैं। आयुर्वेद में साफ साफ वर्णित है कि कभी भी फल और दूध का सेवन इकट्ठे नहीं करना होता। उससे हमारी बॉडी पित्त प्रकृति की हो जाती है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, लड़कियों को यूट्रस में पीसीओडी हो जाती है, यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, फाइब्रॉइड हो जाता है, पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, पुरुषों की यौन शक्ति घट जाती है। अभी एक रिपोर्ट आई थी दक्षिण भारत की कि 49% युवा कपल जो नाइट ड्यूटी में काम करते हैं वो इनफर्टाइल है, मतलब बच्चा ही नहीं पैदा कर सकते। सोचो हमारा देश कहां जा रहा है। तो अभी भी वक्त है, पश्चिम से बाहर आओ, भारत को अपनाओ, भारत की चीजें अपनाओ, भारत की सभ्यता अपनाओ, भारत की डाइट अपनाओ, अपने इलाके की डाइट अपनाओ, नेचर से जुड़ो, नंगे पांव घास पे घूमो, खाना खाने के साथ पानी मत पियो, आधा घंटा पहले 40 मिनट बाद, और अपने आप को स्वस्थ कर लो। और एक लक्ष्य बना लो कि कामयाब होना है लेकिन हेल्दी रहते रहते। देखिए बहुत सारी बातें आज सर ने बताई हमें, और इतनी अच्छी अच्छी बातें सर ने आज हमें बताई। अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुर्वेद अपनाना है और सेहत को अच्छा बनाना है, और यही सर का मिशन है। और मैं चाहता हूं इस मिशन को आप भी अपनाएं, अपने घर में, अपने घर के आसपास में लोगों को यही कहना है, पश्चिमी सभ्यता नो, केवल और केवल आयुर्वेद। यही आपकी जिंदगी का एकमात्र समाधान है, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और खुशी रहेंगे। स्वस्थ परिवार, खुशी परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, इतना कीमती समय हमें, हमारे दर्शकों को दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उस इंसान तक पहुंचाइएगा कि जो हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम में है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद सर से कांटेक्ट करें। लिंक में सर के सारे कॉन्टैक्ट्स लिंक में आपको मिल जाएंगे, कहां कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट।